बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद रहनुमाओं को और कारकुनों को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह साहब का एक डेरा है, उसके बाहर एहतजाज करने के लिए गए थे कारकुनान। 9 मई के हवाले से ये सज़ाएँ हैं और अब जो इतला आई उसमें 59 रहनुमाओं को और कारकुनों को सज़ा सुनाई गई 10 साल के लिए, यानी उन्हें 10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई और दहशतगर्दी का मुकदमा है, जबकि 16 को 3 साल तक की कैद सुना दी गई। और 9 मई का ये मुबैना वाक़या है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फिर एहतजाज होने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी ये क्या बात है, यानी आप अब जिन्ना हाउस और राना सनाउल्लाह के डेरे को भी एक लेवल पे लेकर आ रहे हैं। और दूसरा एहतजाज लोग कर रहे थे, क्या इतने सारे लोगों को आप ऐसे बाटा रेट पे सज़ाएं दे सकते हैं? उनमें कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, जिनका उस जगह से कोई उस दिन ताल्लुक भी नहीं था, जैसे कि ज़रताज गुल वज़ीर साहबा को अगर आप सुने तो वो ये बताती है मुझे 4 केसेस में 10-10 साल की सज़ा इस इल्ज़ाम पर दी गई है कि मैं 7 मई को ज़मान पार्क में इमरान खान साहब और दीगर के साथ मीटिंग में शरीक थी। मैंने अदालत में तमाम सबूत और तस्वीर पेश किए हैं जिनमें मेरे हल्के के लोगों ने ये गवाही भी दी है कि मैं उस दिन 700 मील दूर डेरा गाजी खान में अपने हल्के में शादियों और दीगर तकरीबात में शरीक थी। ये तमाम स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं। सरकारी गवाहों ने भी क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा कि हमने ज़रताज गुल वज़ीर का नाम नहीं लिया, FIR में भी मेरा नाम नहीं है। 8 महीने बाद मेरा नाम ज़िम्नी में डाल दिया गया, मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, कोई सबूत पेश नहीं किया गया। फिर मेरा सवाल ये है कि मुझे किस जुर्म में 10-10 साल की सज़ा सुनाई दी। अब ये ज़रताज गुल वज़ीर साहबा को सवाल उठाना तो बिल्कुल जायज़ है, सवाल उठाना चाहिए, जो गलत काम हो रहा है उसको बेनकाब करना चाहिए, सामने रखना चाहिए। लेकिन बात बड़ी सादा है कि इमरान खान को किस बात की सज़ाएँ हो रही हैं, इमरान खान के ख़ानदान के लोग जेलों में क्यों हैं, इमरान खान की बीवी जेल में क्यों है, और बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे जो है वो आपके इवन शायर को भी, जो एक्टिविस्ट हैं उन्हें भी, इन्हें बार बार क्यों गिरफ्तार किया जाता है, सब क्यों ज़ेरे अताब है, लोगों को जबरी तौर पे लापता क्यों किया जा रहा है? वो बेगुनाह लोग हैं। वजह सिर्फ ये है कि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि उन्होंने इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है, और जो भी अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेगा या तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होगा उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो ज़रताज गुल वज़ीर साहब और बाकी लोग इसी की कीमत अदा कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे फवाद चौधरी साहब और एक ज़ैन कुरैशी साहब हैं, इनसे में तो और कुछ और लोग भी हैं, कारकुन भी हैं, अब वो बरी भी हो गए इन केसों से, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे सज़ा हो गई है और 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। तहरीक इंसाफ ने इसकी मजम्मत की है और बड़ा रोला उन्होंने डाला है। 3 लोग नाज़रीन पाकिस्तान में ऐसे हैं जो ज़्यादा जोर देते हैं इस बात पे कि इमरान खान साहब के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान में आने चाहिए और पाकिस्तान से उनकी हैंडलिंग होनी चाहिए और तहरीक इंसाफ उनको हैंडल करे। अच्छा, इनमें एक शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनका ये मानना है कि जो सोशल मीडिया की इमरान खान साहब की टीम है वो ठीक नहीं है, ये अकाउंट्स यहाँ आने चाहिए। यही बात जो है वो फवाद चौधरी साहब भी मानते हैं और अंसार अब्बासी साहब भी इस बात पे जोर देते हैं बार बार कि ये इधर पाकिस्तान में लाया जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुहेल वड़ाइच साहब के बाद अब अंसार अब्बासी साहब ने भी इमरान खान साहब के हक़ में एक ताज़ा गवाही दे दी है। पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने गवाही दी थी कि इमरान खान साहब जो जेल में कैद हैं या जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे और उन्होंने कॉलम लिखा कि इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए और इसी से वो बाहर आ पाएंगे या उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। वरना उन्होंने मिसाल दी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और दीगर। अब सुहेल वड़ाइच साहब ये कहते हैं कि एक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं बनना चाहिए, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और इमरान खान को मशवरा देते हैं कि माफ़ी मांग लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मर्डर हुआ था, कत्ल किया था और एक डिक्टेटर ने किया था। अब डिक्टेटर को सुहेल वड़ाइच साहब कुछ नहीं कह रहे, मकतूल को सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं। यानी ये तो वही बात होगी ना, एक शेर हम बचपन से अदालतों में सुनते चले आ रहे हैं कि ये भी दलील मान ली अदालत ने कि मकतूल खुद ही गिरा था खंजर की नोक पे। यानी मुझे पूरा शेर याद नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही था कि जो कत्ल होने वाला है खंजर की नोक के ऊपर खुद ही गिर गया था। कातिल की ये दलील भी मान ली मुनसिफ ने कि मकतूल खुद ही गिरा था खंजर की नोक पे। तो या मकतूल को या जो मजलूम है उसको मशवरा देते हैं, उसे गलत करार देते हैं, उसे कहते हैं कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू कंप्रोमाइज़ कर ले। उसको ये नहीं कहते कि तू गलत है, उसको ये नहीं कहते कि तेरा जुर्म है, उसे ये कहते हैं कि तेरा जुर्म ये है कि तू कमज़ोर है और एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, लिहाजा तू एस्टेब्लिशमैंट के सामने सर झुका ले। ये मशवरा सुहेल वड़ाइच साहब देते हैं। खुद भी उन्होंने माफ़ी मांगी। अब देखें ना, सुहेल वड़ाइच साहब की जितनी जल्दी माफ़ी आई है, वो जो मादरत जो छपी है कॉलम के अंदर, उसमें सुहेल वड़ाइच साहब ने बड़ी
बारीक तरीके से पहले सबसे माफ़ी मांगी, इतनी माफ़ी मांगी कि माफ़ी का लेवल ही बहुत डाउन कर दिया, और फिर एंड में जाके DG ISPR से भी माफ़ी मांग ली। तो ये सुहेल वड़ाई साहब बड़े जर्नलिस्ट तो हैं, अल्फाज से खेलना तो उन्हें आता है, लेकिन DG ISPR ने उनके साथ ज्यादती की। देखिए, पहले मुलाकात करवाई गई स्पेशली उनकी आर्मी चीफ से, ऐसे तो नहीं कि वो मुंह उठा के जाता और आर्मी चीफ से मिल लेता, तो स्पेशली आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात अरेंज करके करवाई गई। उस मुलाकात के बाद जनाब खाने पे भी बिठाया गया, फिर जो बातें हुई वो उन्होंने रिपोर्ट कर दी, और मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने मर्जी से रिपोर्ट की थी। बाद में उनका जो इम्पैक्ट आया उसकी वजह से एक रद्द-ए-अमल आ गया, और रद्द-ए-अमल में अब एक सीनियर सहाफ़ी को, जिसको इस्तेमाल किया गया, जिसको बताया गया, बुलवाया गया, उसे कहा जा रहा है जी वो मफाद परस्त है और वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए मन गढ़ंत कहानी सुना रहा है, झूठ बोल रहा है। ये ज़्यादती है, ये DG ISPR को नहीं करना चाहिए था, ये काबिल मुज़म्मत है। अब अंसार अब्बासी साहब ने भी गवाही दे दी सुहेल वड़ाई साहब के बाद कि इमरान खान का कसूर नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को अंदर रखा हुआ है। इमरान खान अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला ठीक कर ले तो बाहर आ जाएंगे। सुने वो क्या कहते हैं, एक हिस्सा पढ़ के सुना रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की मुश्किलात में कमी माफ़ी मांगे बगैर भी मुमकिन है। पहले माफ़ी का मुतालबा हो रहा था, अब हो रहा है कि चले माफ़ी ना मांगे, लेकिन माफ़ी मांगे बगैर भी आपकी मुश्किलात कम हो सकती हैं। खान साहब को सिर्फ अपनी हिकमत अमली बदलना होगी, फ़ौज के ख़िलाफ़ ना खुद कोई बात करें और ना ही अपने किसी भगौड़े को या सोशल मीडिया को ऐसा करने दें। अच्छा, फ़ौज के खिलाफ तो इमरान खान बात ही नहीं करता। इमरान खान तो कहता है फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। फ़ौज के खिलाफ बात नहीं करता इमरान खान, जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बात करता है, क्योंकि इमरान खान को ये लगता है कि इमरान खान की तमाम मसाइल के लिए जिम्मेदार इस वक्त जनरल आसिम मुनीर है। इमरान खान को लगता है कि वो अपने हलफ से खिलाफ वर्जी करके मुल्क के अंदर अपना लॉ चला रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए अपने इदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इदारे को बदनामी भी हो रही है। ये इमरान खान साहब को लगता है। अब इसमें जो है वो अब्बासी साहब ने वही बारीक काम किया जो हमेशा से होता आ रहा है कि जनाब अगर आप आर्मी चीफ की गलती की निशानदेही करेंगे, या अगर आप ये कहेंगे, मुशर्रफ भी ये करता था, मुशर्रफ जो भी करता था वो फ़ौज के खाते में डाल देता था कि जी हम तो फ़ौज हैं। इसी तरह जो कुछ भी इससे पहले जर्नैलों ने किया, जनरल याया ने किया, जो जनरल अयूब खान ने किया, जो जनरल ज़ियाउल हक ने किया, या जो बाकी जर्नैल जिन्हें बहुत ज़्यादा शौक था सियासत में और चीज़ों में आने का, उन्होंने जो कुछ भी किया वो सारा वो फ़ौज के खाते में डालते थे। इस तरह तो जनरल फैद हमीद ने जो भी किया वो भी फ़ौज के खाते में डाल दें, आप उसको आप अलग से क्यों ट्रीट कर रहे हैं? तो इमरान खान साहब उसी तरह जनरल आसिम मुनीर को सिंगल आउट करते हैं जैसे PMLN वाले या बाकी लोग जो हैं वो जनरल फैद हमीद को सिंगल आउट करते हैं, और बिल्कुल ठीक करते हैं। जो गंदा काम उसने किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि अगर इमरान खान साहब ज़रा ये मामला कर लें तो तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होंगी। तारीख शाहिद है कि चंद एक मिसालों को छोड़कर सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात ख़त्म हो ही जाते हैं। अब ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी